Hi guys, what's up? It's me Swati and you are watching the Mamiya Vlogs. So कैसे हैं आप सब? आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं नॉर्मल आइडियाज़ से अलग हट के थोड़ी मोटिवेटिंग बातें करने वाली हूँ आपके साथ। जो मोटिवेटिंग बातें मैं खुद अपने साथ किया करती हूँ, तरीके से मैं अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स लाने की कोशिश करती हूँ या अपने नेगेटिव से वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ। तो क्यों ना मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँ। तो वही चीज़ माइंड में रखते हुए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज की ये वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि how you can look attractive, it's always in your hands। हम अक्सर लोगों को देखकर उनसे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको देख के हमें लगता है कि वाओ व्हाट अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और शी इज। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि हम भी ऐसे अट्रैक्टिव बन सकते हैं, हम भी इतने अट्रैक्टिव देख सकते हैं? ये इसके लिए कोई गुरु मंत्र नहीं है, सिर्फ एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ का पार्ट बना लें तो ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो लुक अट्रैक्टिव। सो गाइस, आज बात करने वाले हैं हम उन 8 क्वालिटीज़ की दैट कैन मेक यू लुक अट्रैक्टिव। Everyone wants to look attractive। इस पूरी दुनिया में हर इंसान जो है वो अपने तरीके का एक अलग ही इंसान है। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। जहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ होती है वहीं पर हमारे अंदर कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन हम अपने जो क्वालिटीज़ है उनको पहचानते नहीं हैं। हमारे जो नेगेटिव्स हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हुए हमारे जो पॉजिटिव्स हैं वो ओवरलुक हो जाते हैं, जबकि होना इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट चाहिए। हमें ज़रूरत है अपने पॉजिटिव्स पे ध्यान देने की, क्योंकि नेगेटिव्स क्या होता है कि अच्छा है कि अगर हम अपने नेगेटिव्स पे काम कर रहे हैं और उसको हम धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करें, बट इन एक्चुअल जो हमारे पॉजिटिव्स इन हैंड क्वालिटीज़ हैं हमें उन्हीं के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए उन्हें और एनरिच कर देना चाहिए। ये हमारा प्राइम मोटिव होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है उन्हीं कुछ एक पॉइंट्स को आपके लिए लाने की, जिनके अंदर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी, सबसे पहले मैं बात करूंगी जो मेरे हिसाब से या मेरे लिए सबसे पहला पॉइंट है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो यू कैन डू एनीथिंग। और ये कॉन्फिडेंस जो होता है ये एक दिन में नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर खुद पैदा करते हैं। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी पावर है जो अगर हम अपने अंदर फील करना शुरू कर दे, उसकी वजह से एक ऐसा लाइफ में हमारे मैजिक क्रिएट हो जाएगा दैट वी कैन नेवर इमेजिन। सो गाइज, द सेकेंड पॉइंट इज नो द रियल यू, कि आप कौन हैं, इसके बारे में हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं इसके बारे में हमें खुद पता होना चाहिए, ना कि लोग हमें बताएं कि हम कैसे हैं। अब उसके लिए क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ऐसे कौन से पॉजिटिव्स हैं आपके अंदर, कौन से जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं आपके? क्या आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया कि लोग आपके बारे में क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, या कभी किसी ने आपको बोला हो कि आपकी ये आदत उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है? अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि सपोज़ अगर किसी ने आपको कहा कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, यार वो क्वालिटी उन्होंने आपकी फील की इसलिए आपको बताया, तो ज़रूरत है उसी क्वालिटी के ऊपर वर्क करने की। सो दैट इज़ द थिंग विच सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, जो आपको भीड़ से अलग कर रही है। आपके बारे में उस क्वालिटी का लोगों का आपको बताना मीन्स you have to work on it because it is the quality for which you are identified in the crowd। So work on that। बैठ के सोचिए कि किसने आपको किस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट किया है, और जिस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट किया है उसके ऊपर और काम कीजिए, उसे और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एंड फिर देखिए, जहाँ अगर एक ने तारीफ़ की है वही तारीफ़ आपकी लोग और कर रहे होंगे। सो गाइज, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस यू विल डेफिनेटली फाइंड योरसेल्फ मोर पॉजिटिव। द थर्ड थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज योर बॉडी शेप। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी शेप क्या है, क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं आपको ये बात अक्सर बोलती हूँ कि आपको अपनी बॉडी टाइप जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपना बॉडी टाइप पता है तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे, और जब आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे
तो आप अट्रैक्टिव नज़र आएंगे, क्योंकि कुछ बॉडी टाइप्स पे कुछ सर्टेन पैटर्न्स, कुछ कट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। आप बिल्कुल वही पहनिए जो आपके ऊपर सूट करता है, ना कि क्या लोग पहन रहे हैं और किसको हमें फॉलो करना है। बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। स्टाइल जो होता है ना, हमारे अपने अंदर से होता है। फैशन तो वो होता है जो हम मार्केट से ख़रीद कर अपने घर तक लाते हैं, लेकिन स्टाइल वो होता है जो हम खुद क्रिएट करते हैं उस फैशन से। तो आपका अपना एक यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट होना चाहिए, और उस स्टाइल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको, आपकी अगर बॉडी टाइप की पूरी नॉलेज है तो आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनेंगे। और जब आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा स्मार्ट नज़र आएंगे। यू कैन बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमंग द क्राउड। माई फोर्थ फैक्टर इज बी अटेंटिव। बी अटेंटिव लाइक जब आप एक क्राउड में बैठे हों, लोगों को सुनने की आदत डालिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वो कोई अटेंशन हमें नहीं दे रहे हैं। हमें कितनी फ्रस्ट्रेशन फील होती है जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं और वो हमें इग्नोर लिस्ट पर डाल के रखते हैं, जैसे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, दे आर नॉट बॉदरिंग अस। उस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन हमें फील होता है वो एटलीस्ट हमारे साथ बैठकर किसी और को ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है हमारा अटेंटिव होना। सुनने की आदत डालिए, लोगों को बोलने का मौका दीजिए। ये नहीं कि हम खुद बोल रहे हैं और सामने वाला बोल नहीं पा रहा है, और ऐसा भी नहीं कि सामने वाला बोल रहा है और हम उसको बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं दैट वी आर इग्नोरिंग दैम। दैट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग। तो इस नेगेटिव पॉइंट को अपनी लाइफ से डिलीट मार दीजिए फटाफट से, क्योंकि ऐसा डिलीट करने के बाद ही आप अपनी लाइफ में अपग्रेड कर सकते हैं अपने इस सिस्टम को। अपने जो अट्रैक्शन फैक्टर है उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं सिर्फ इस पॉइंट की वजह से। सो यार, सुनने की आदत डालिए। लोग तभी आपको सुनना पसंद करेंगे जब आप उनको सुनेंगे। सो ट्राई टू बी अटेंटिव when sitting in the crowd or when sitting in a group of people. So now the fifth point is happiness. I'm not saying that we can be happy all the time. बिल्कुल भी नहीं। हम हर वक्त खुश कैसे रह सकते हैं, लेकिन हम हर वक्त ग्रेटफुल रह सकते हैं हर अच्छी चीज़ जो लाइफ में हमें मिली है उसके लिए। जितनी भी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हमारी लाइफ के, अगर हम उनके ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत हैप्पी गो लकी वाला हो जाएगा। और अगर हम खुश होंगे तो ऑब्वियसली हमारे चारों तरफ हम उस हैप्पीनेस को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो दूसरों को खुश रखने के लिए सबसे ज़रूरी है पहले हमारा खुद खुश होना। और अगर हम अंदर से खुश होंगे, अंदर से हम तभी खुश हो सकते हैं यार जब हम कंटेंटेड फील करेंगे। एंड कंटेंटमेंट हमारा लाइफ में तभी आता है जब हम ग्रेटफुल होते हैं हर उस छोटी अचीवमेंट के लिए, हर उस छोटी बात के लिए, या हर उस चीज़ के लिए जो भी हमें लाइफ में मिली हुई है। सो आज से थोड़ा सा हटाइए इस चीज़ को अलग और सोचिए कि हमें क्या अच्छा मिला हुआ है। उस अच्छे के ऊपर फोकस कीजिए, खुश रहिए और खुशी अपने चारों तरफ बिखेरने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरीके से किसी क्राउड में बैठेंगे तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेंगे, तो लोग ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फैक्टर एंड स्टार्ट being grateful about all the good things of your life. So now our sixth point is your appearance. मैं इसके लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ। एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी के अंदर एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, कोई भी कॉमन सा कैरेक्टर है, हीरो या हीरोइन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक नॉर्मल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। उस इंसान को आप मूवी के अंदर देखें कि वो कितने नॉर्मल लुक्स लिए हुए, लेकिन अगर उसी को हम किसी रेड कार्पेट पे या किसी ऐसी जगह पे देखेंगे तो उसका लुक एकदम चेंज हो जाता है। वो लुक कैसे चेंज होता है? वो लुक, वो अपीयरेंस चेंज होता है हमारे कपड़ों से, हमारे हेयर स्टाइल से, हमारे मेकअप से। तो लाइफ में इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये चीज़ें प्लस पॉइंट्स है, ये चीज़ें एक एड ऑन्स की तरह हैं जो हमें ऐड करनी
करनी पड़ेंगी अपनी पर्सनालिटी को, अपने अपीयरेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जैसे हमने पहले बात की हमारे बॉडी टाइप के लिए, तो उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि हमारे जो क्लोथिंग है, हमारे जो कपड़े हैं, हमारा जो वार्डरोब है, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। अपना जो हेयर स्टाइल है उसको कैसे आपको रखना है ये आप अच्छी तरीके से खुद ही जान सकते हैं। किसी और से ना पूछ के अपने आप को जज करना खुद शुरू कीजिए कि आप किस में अच्छे लगते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स मैंने अपीयरेंस के अंदर बोले हैं, हमारे कपड़े, हमारे हेयर स्टाइल और हमारा मेकअप। बट ऑल दिस डिपेंड्स ऑन आवर इंडिविजुअल पर्सनालिटी टाइप। कुछ लोग कम मेकअप पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मेकअप पसंद करते हैं, कुछ बालों के अंदर बहुत स्टाइलिश हो देना पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल रखते हैं। बट हमें काम करना है कि जब हम एक क्राउड के अंदर जा रहे हैं या किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं या किसी जगह जा रहे हैं, तो हम कैसे अट्रैक्टिव लगेंगे। ऑब्वियसली जब हम अपने नॉर्मल से थोड़ा सा हट के जाएंगे वहाँ पर, तो हम अट्रैक्टिव लगेंगे। और उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है, या 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है to look attractive when sitting in the crowd. Now my 7th point is a good body posture. जब आप एक क्राउड के अंदर होते हैं तो जो आपका ग्रेसफुल और जो स्लेंडर लुक है वो आपको उस क्राउड से अलग दिखाता है। जहाँ पर मोस्टली लोग एक स्लॉचिंग वे में आपको नज़र आते हैं, वहाँ पर आप अपनी अलग पहचान बनाते हैं अपने पोस्चर से। और वो पोस्चर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंट लुक के ऊपर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, अपने लुक के अंदर, अपने पोस्चर के अंदर। आपके वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके पोस्चर में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ हैं ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, द कॉन्फिडेंट लुक एंड द गुड पोस्चर। सो इन दोनों पे काम करना शुरू कर दीजिए आप और उनको पैरेलल लेके चलिए। एंड नाउ my 8th point, which is the most important point of our life, is give to others. You know, just think about giving to others. यार कभी आपने देखा कि आपके आसपास जो लोग हैं जिनसे आप बहुत इंस्पायर हो जाते हो या आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलता है उन लोगों को देखकर या मोटिवेशन मिलता है, वो कौन से लोग होते हैं? ऐसी क्या क्वालिटी होती है उनके अंदर कि उन्हें लोग इतना पसंद करने लगते हैं? उनकी क्वालिटी होती है उनका गिविंग नेचर, बिकॉज दे गिव टू अदर्स। वो लोगों को देना शुरू करते हैं। देते क्या है? वो अपना टाइम, अपना कंसर्न, अपना प्यार। तो कभी भी आपके अंदर जो अट्रैक्टिव फीचर है, लाइक अब मैं बात करूँ जहाँ तक देने की, व्हेन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन आवर लाइफ वी बिकम नेगेटिव। क्योंकि दिस इज़ द टाइम, जिस एरा में हम जी रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर यू कैन नॉट थिंक दैट द अदर पर्सन इज़ नॉट डूइंग दिस टू मी। तो ये एक बहुत ही बड़ा ना मोटिवेशनल पॉइंट है जिसके ऊपर हम सोचते ही नहीं हैं। अक्सर हम सिर्फ ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं दैट द अदर पर्सन इज़ नॉट डूइंग दिस, और एक नेगेटिव पॉइंट हमारी पर्सनालिटी पे ऐड हो जाता है जब हम इस तरीके की नेगेटिव बात करते हैं। तो just focus on giving others. Why expecting in life? Of course, I am also a human being. I know that we start expecting things. हम शुरू कर देते हैं ऐसी expectations रखना, but वहीं हमारी personality down हो जाती है। तो please think about this thing and be a giver in your life. और वैसे भी यार जो giver होता है ना, वो एक blessed soul हो जाती है। और हमेशा ब्लेस सोल तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी तो फिर कौन लगेगा? सो आई होप आपको आज हमारे ये सारे पॉइंट्स समझ आए हों। यार इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, और हो सकता है इनमें से किसी एक पे भी अगर आप ध्यान दें तो आपकी लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज आए। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं भी हमेशा सोचती हूँ, मैं उन्हें कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ का पार्ट बनाऊँ, और ऑब्वियसली ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप किसी भी चीज़ को, हम एक डाइट को फॉलो करते हैं ना, तो उसका रिफ्लेक्शन दिखता है हमारे आउटलुक में। इसी तरीके से जब हम अपने दिमाग को फीड करते हैं ना इस तरीके के पॉजिटिव थॉट से या क्वालिटीज़ से, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हमारी पर्सनालिटी पे। सो गाइज, बीइंग अ वर्किंग वुमेन एज वेल एज अ होम मेकर, मैं फील करती हूँ कि हमारी लाइफ में ना स्ट्रेस बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरत होती है इस तरीके के मोटिवेशनल फीड की।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं कुछ इस तरीके की वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यार मोटिवेशन जो है ना वो हमें किसी और से कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें खुद अपने ऊपर काम करना होता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को या जो हमारी पर्सनालिटी से मैच करता है उस फैक्टर को पकड़ के ही ना उसको अच्छे से अपने अंदर भरना होता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज ये जो हमने क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं इनमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप रिलेट कर रहे होंगे, और अगर रिलेट कर रहे हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा जल्दी से लाइक। चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर मोस्टली रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग के बारे में बात करते हैं। सारी रीयूज़ आइडियाज़ हम ढेर सारे शेयर कर चुके हैं और उसके लिंक्स मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं। आप वहाँ पे जाकर हमारे उन लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक अ कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन to get our latest updates. Stay motivated, keep loving yourself, keep spreading happiness around. So see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.